आज फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग को कोशिश करूँगा कि अच्छा लगे, कहानी बिल्कुल सही बैठेगा। जब आप सुनेंगे तो मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जी है। मैं एक लेखक के तौर पर लिख रहा हूँ। आजकल एक फैशन चल रहा है का कहा जाए, बहुत मन दुखी हो रहा है। हैरे कलयुग क्या क्या करवाएगा। एक लड़की का बाप पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करता और अपने परिवार में सभी से मिलजुल कर रहता। समाज में सोचता है कि हमारा भी नाम हो। लेकिन एक दिन आता है और पत्नी से बोलता है कि हमारी लड़की बड़ी हो रही है, अब उसका शादी कर देना चाहिए। पत्नी बोलती है, हाँ, मैंने सभी कुछ सिखा दिया हूँ, पढ़ाई भी एमए तक कर ली है, अब तो शादी कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे कुल खानदान का नाम खराब हो जाएगा। चलो लड़का की खोज करते हैं। फिर सभी गांव में पता लगाए तो पता चला कि एक लड़का है जो सरकारी कर्मचारी है। जब वहाँ पहुँचे तो लड़के वाले का डिमांड था, वह पूरा किया और शादी का दिन तय हो गया। शादी भी बहुत धूमधाम से हुआ। लड़की का विदाई हो गया। लड़का लड़की दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बिताया, फिर एक फ़ोन उसके पापा के पास फ़ोन आया और बोलने लगा कि आपकी लड़की बहुत जदी है, कोई बात नहीं मान रही है, बोल रही है, हमको घर पहुंचा दो। तो पिता बोला, आप कौन बोल रहे हैं? शायद वह आवाज़ नहीं पहचान रहा था। तब उधर से आवाज़ आया, पिताजी, मैं आपका दामाद बोल रहा हूँ। तब पिता बोलता है, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है कि मरी लड़की जीत पर अड़ी हो, आपने ज़रूर कुछ बोला होगा, हमारी बात करवाए लड़की से हमारी। तब दामाद बोल रहा कि आपकी लड़की बोल रही है कि हमको किसी से बात नहीं करना है, हमको घर पहुंचाए, उसके बाद बात होगा जो होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप सुने और ध्यान से अपने बारे में हमेशा सचेत रहे। मेरा मानना है कि अगर शुरू से ही सचेत और सतर्क रहेंगे तो ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। आगे की कहानी में बताएं। उसके पहले हमारे YouTube टेक देशी हिस्टोरी मोटिवेशनल फ़नी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त साथी को बताए कि यह कलयुग में यह नया कहानी चल रहा है। आगे अपने कहानी पर। तब वह अपने गांव जाकर करूँगा। फिर पिता ने दामाद से बोला, ठीक है दामाद जी, आप हमारे घर पहुंचा दीजिए। तब दामाद अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन पत्नी कोई बात सुनने के लिए राज़ी नहीं हुई। हार थक के लड़के ने जो दहेज में जो गाड़ी मिली थी उसी गाड़ी से अपने ससुराल पहुंचते ही लड़की अपना तीरिया चरित्र शुरू कर दिया। जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, पापा हमको इसके साथ नहीं रहना है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मेरे को इससे तलाक चाहिए। लड़का एकदम हक्का बक्का हो गया, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ मेरे से तलाक मांग रही है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई दिक्कत दिया ही नहीं। लड़का घबरा गया, बोला, आप इसको समझाओ, मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ, जाते जाते रात हो जाएगा। पिता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह किया हो गया। बोला, दामाद जी आप मत जाओ, यही रहो। लेकिन दामाद कहाँ मानने वाला, वह वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ तो लड़की बोली, पापा जो दहेज में गाड़ी दिया था वह मत जाने दे। पिता बोला, नहीं बेटी, यह मैं दान दे दिया हूँ, अब वापस नहीं ले सकता मैं। तब लड़का बोला, ठीक है, मैं गाड़ी यही छोड़ देता हूँ, कोई नहीं, मैं बगल के गांव में मेरी बहन का गांव है, वहां से बोलकर किसी के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, पिताजी पांव छू के लड़का चल देता। कहानी बहुत रोमांटिक हो रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। भूपेंद्र सिंह जी के कलम से जो कहानी निकलती है वह बहुत रोचक एवं सत्य पर आधारित होता है। यहाँ कहानी में लिख रहा था तो मेरे आंख से आंसू आने लगा, और फिर भी लिख रहा था। फिर अपने कहानी पर आते हैं। लड़का अपने घर चला जाता है और लड़की अपने घर रह जाती है। कुछ दिन बाद लड़की लड़के के घर वकील का तलाक चाहिए का नोटिस भेजवाती है कि मेरा सामान और 25 लाख रुपया वापस चाहिए, जो दहेज में दिया था वह पूरा सामान भी। लड़का बोल, ये किया हो रहा, ये तो मैं सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसा होगा। इधर लड़की बोल रही है, पापा आप मत घबराओ, मैं पूरा पैसा से भी ज़्यादा लूँगा और दूसरी शादी करूँगा। कुछ दिन से पत्नी और पति का बात होना बंद हो गया। कहानी मैं बोला था कि बहुत रोचक मोड़ पर पहुंच गया। अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो और कहानी लाऊंगा। फिर आते हैं कहानी पर। दोनों लड़का लड़की का कोर्ट केस, डोरी का केस चलने लगा। लड़की के पिता बहुत व्याकुल रहने लगा, रात रात नींद नहीं आ रहा था। उसका एक लड़का था, वह भी दिल्ली में नौकरी कर रहा था, लेकिन इसका भी पूरा खर्च ठीक से नहीं चल रहा था। फिर भी अपने पिताजी को महीने में पैसा भेजता था गाँव। पिताजी अपने लड़के को ये बात बताया नहीं था। एक
दिन अचानक तबीयत बिगड़ गया तो किसी ने फोन कर बताया कि तुम्हारे पिताजी का तबीयत खराब हो गया है और तुम्हारी बहन भी ससुराल से गांव आ गई है। तब लड़का बोला मेरे कुछ पिताजी ने नहीं बताया है, घर में किया चल रहा, मैं तो पैसा भेज देता और व्हाट्सएप पर बात होती रहती है लेकिन कुछ नहीं बताते हैं घर के बारे में। ठीक है भाई मैं बात करता हूँ। कहानी ना चाहते हुए भी ज्यादा बढ़ रहा है। तब लड़की का भाई अपने पिताजी को फोन किया, पूछा पापा आप ठीक है ना? तब पिता बोला ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे? मैं ठीक हूँ पापा, बहन घर आए है, किया कभी फोन नहीं करती है। तब पिता बोला हम लोग बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या करूँ? लड़की ने मन दुखी कर दिया है, बोल रही है कि तलाक चाहिए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। ठीक है पापा मैं कल छुट्टी लेकर घर आ रहा हूँ। पिता बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लड़का बोला नहीं पापा मैं कल घर आऊंगा, ठीक है जो करना है करना। फोन काट दिया। अस लड़का शाम होने का इंतजार के गाड़ी पकड़कर दूसरे दिन घर पहुंच गया। घर के लिए ढेर सारा सामान लाया, बहन के लिए साड़ी, माँ के लिए भी लाया। अब ये जानना चाहा कि क्या हुआ है कि बहन तलाक मांग रही है। तब बहन बोली मेरे को वहाँ नहीं जाना है। भाई बोला क्या हुआ बताओगे भी कि ऐसे ही नहीं होता है, तलाक लेने के लिए साबुत चाहिए कि क्यों तलाक चाहिए? तब बहन बोली हमारा दोस्त है वो वकील बोल रहा है कि हम साबित करवा दूंगा तलाक को, फिर किया हुआ। तब भाई बोला जो तुम्हारे साथ पढ़ता था वो वकील बन गया है, मेरे को तो पता ही नहीं। ठीक है मेरी बात करवाओ, नहीं वो किसी से बात नहीं करेगा। तब भाई बोला उसकी शादी हो गया है। तब लड़की बोली नहीं भाई वह अभी लड़की ढूंढ रहा, कोई लड़की पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है मैं जाता हूँ जीजा से बात करने। तब लड़की बोली नहीं वहाँ मत जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। कहानी में बहुत रोचक मोड़ आने वाला है, आप कहीं मत जाए नहीं तो कहानी का मजा पूरा सुनकर ही आता है। तब भाई बोला क्या बात है बहन हमसे बता दो, क्या हुआ है? कोई नया शादी करने का मन है? तो गुस्सा से बहन बोली हाँ मैं करूँगी दूसरी शादी, तुम क्या कर लोगे मेरा? बोलो भाई मैं तो तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, तुम गुस्सा रही हो, कोई बात नहीं हम तुम्हारे खुशी के लिए हम तैयार है। पापा को मैं मनाना पड़ेगा, पूरा पैसा उन्हीं का लगा है। बहन बोली 1-2 डेट और पड़ेगा, उसके बाद केस का फैसला आ जाएगा। तब भाई बोला पैसा के लिए खेत बेचना पड़ेगा। बहन बोली नहीं वह लड़का दे रहा है तलाक, वकील से बोला है हमारे जल्दी केस खत्म करवा दो नहीं तो मेरा सरकारी नौकरी है दिक्कत हो जाएगा। तब भाई बोला फिर पैसा कहाँ से आएगा? तब लड़की बोली पापा का 10 लाख लगा है, वह देकर भी 15 लाख बचेगा, लड़का 25 लाख दे रहा है। भाई खुश हो गया। आगे की कहानी भाग 2 आएगा, आप जरूर सुने। हमेशा अपना पूरा ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। लेखक भूपेंद्र सिंह अपने बुढ़ापे के लिए लिखा हूँ ताकि किसी का सहारा बनूं ना कि बोझ बन जाओ। हमेशा कुछ लिखे या हमेशा बिजी रहे।